हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री में देखा था हाउ टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, 5 मेथड्स हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 5 डिस्कस किया था मेथड्स क्या निकालने का, एटॉमिक मास निकालने का। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टू डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालने वाले हैं कब, जब हमें एन फैक्टर नहीं पता होता। तो देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इधर ध्यान दीजिए, एक आपको मैं फार्मूला पहले बताया था इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ W अपॉन एन फैक्टर। क्या बताया था आपको, बताइए, W अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट होता है गिवन मास अपॉन एन फैक्टर। और एक और फार्मूला मैं आपको बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का। क्या बताया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का क्या होता है बताइए, इसमें W अपॉन ई होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सेम उसी तरह से होता है नंबर ऑफ मोल के जैसा ही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसमें हो जाता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। तो चलिए, ये 2 फार्मूला है, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इसमें हम लोग समझने वाले हैं एन फैक्टर नहीं पता होगा तब हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। तो 5 मेथड से सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एक्टिव मेटल्स। ये किसके लिए एप्लीकेबल है बताइए, एक्टिव मेटल्स के लिए। अब एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, तो देखिए, एक्टिव मेटल जो होते हैं ये डाइल्यूट एसिड से क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। इस टाइप के मेटल्स जो होते हैं डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको समझा देते हैं, ये फार्मूला तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। एक चीज़ आपको समझा देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, जैसे जिंक है, जिंक जो है H2SO4 से रिएक्शन करेगा। H2SO4 यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट है। क्या है, डाइल्यूट एसिड है। तो ये क्या बन जाता है बताइए, ZnSO4 प्लस H2 गैस क्या हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। ये 10 क्लास में भी पढ़ना है, आपको बता देना चाहते हैं। ये तो 11th का हम लोग नीट और जेई लेवल का पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट मेथड। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ये आपको 10th में भी पढ़ने को मिलता है। क्लियर, और चैप्टर 1 में ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिंक देख रहे हो डिस्प्लेस्ड हो गया किससे बताइए, जिंक जो है यहाँ हाइड्रोजन के पास चला गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, लिबरेशन हो गया। लिबरेशन मतलब निकल जाता है और एनवायरनमेंट में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया, ठीक है, इसमें बताइए, इसमें तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे क्या है, +2 है, मतलब सॉरी 0 है, और यहाँ पे +2 है। क्यों, क्योंकि SO4 से क्या किया है, रिएक्शन किया है, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो इसमें तो हम लोग समझ सकते हैं कि एन फैक्टर जो है कितना है, एन फैक्टर बताइए, एन फैक्टर कितना है, 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं। जब वॉल्यूम गिवन हो तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, यहाँ पे एन फैक्टर यूज कर सकते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक एक मेथड्स के इलस्ट्रेशन समझेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे क्लास में। और ये जो टॉपिक है मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं तो बच्चे एकदम से दंग रह जाते हैं कि ये कहाँ से पूछ दिया, समझ में नहीं आता। अगर आपको आइडिया नहीं होगा इस टॉपिक के बारे में तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट हो तो बना लोगे, लेकिन टॉपिक अगर आप जान रहे हो तो आसानी से कर जाओगे। ठीक है, NCERT में ये सब गिवन नहीं है, एडिशनल नॉलेज आपको हम देते हैं इसलिए कि कहीं से भी आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। नीट में अगर या जेई में भी आ जाए तो आपसे छूटे नहीं, इसलिए मैं आपको एडिशनल नॉलेज भी देता हूँ, ताकि आप दोबारा आपको लगे नहीं कि हम सिर्फ मैं NCERT पढ़ा हूँ हमसे नहीं निकला। ठीक है, NCERT में तो बहुत बेसिक चीज़ें ही दी है ना, थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़िए तब तो मज़ा है। और क्वेश्चन आपको घुमाने वाला देगा ही, नीट हो चाहे जेई हो। जेई में तो कर देते ही, नीट में भी आजकल अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी और आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एक तरह से Zn जो है
ये क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट निकाल लेंगे जब एन फैक्टर हमें पता हो, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे, E इक्वल टू आपको हो जाएगा W गिवन मास, ठीक है। E इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन n हो जाता है। फॉर्मूला आपको मैं लिखाया हुआ हूँ, इक्विवेलेंट वेट जो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर में क्या वैलेंसी ले लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका 64.5 डिवाइडेड बाई, सॉरी इसका होता है 65.4 होता है, उल्टा लिख दिया हूँ, 65.4 होता है डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक का जो ये क्या है एटॉमिक मास है और जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ये तो डायरेक्टली निकल गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में लेटर सपोज ऐसा दे दिया, देख लेते हैं एक बार नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, ये भी समस्या हमारे पास है। चलिए यहाँ दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से। देखिए इसमें मान लीजिए लेटर सपोज एक आपको चीज़ देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक्टिव मेटल किससे रिएक्ट कर लिया, डाइल्यूट एसिड से क्या कर लिया, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर लिया। तो बताइए क्या बनाएगा, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर लिया तो ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा। क्या बनाया जाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्या कर देगा, लिबरेशन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट हो गया, कौन सा सॉल्ट, किसका सॉल्ट बनाएगा बताइए, एक्टिव मेटल का ही सॉल्ट बनाएगा। यहाँ देख रहे हो ना, एक्टिव मेटल का क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, क्लियर। अब क्वेश्चन में लेटर सपोज आपको दे दे, जैसे कि इसका मास दे दे, लेटर सपोज W1 ग्राम इसका मास दे दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको एक और मास दे दे, मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस का मास दे दे, किसका दे दे, ये जो लिबरेशन हुआ है इसका दे दे मास W2 ग्राम, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि इक्विवेलेंट वेट बताइए, किसका इक्विवेलेंट वेट बताइए, मेटल का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं लिखा हूँ इसका जिंक का आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट। तो क्या करिएगा, आपको फार्मूला मैं बताया हुआ हूँ, इक्विवेलेंट वेट का क्या फार्मूला होता है बताइए, इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन को क्या कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये भी हमारे पास समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ। चलिए खैर आपको दिख रहा है, कोई नहीं, मज़ा आता है ऐसे स्ट्रगल करने में। मुझे तो मज़ा आता है, आप लोग को भले हो सकता है कि मज़ा नहीं आता होगा, मुझे तो स्ट्रगल करने में मज़ा आता है। और स्ट्रगल करके कुछ चीज़ पाओगे ना, तो उसका जो ज़िंदगी में तुम्हारा सुकून मिलेगा ना, वो दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता है, जान लो। और स्ट्रगल करके अगर कुछ अचीव करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्राउड आपके घर वाले भी करेंगे, आप खुद भी करोगे, क्लियर। तो आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा करूँगा अपने जीवन में, क्योंकि मैं खुद को एनालाइज किया हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ठीक ठाक पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम समझा पाते हैं। खैर बाकी तो फीडबैक बच्चे ही देते हैं, आप लोग फीडबैक दीजिए कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं और क्या चीज़ की मतलब मुझे इम्प्रूव करने की नीड है। क्योंकि देखिए समाज में हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह के लोग हैं, कुछ तारीफ भी करेंगे, कुछ बुराई भी करते हैं, तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और बुराई होनी भी चाहिए, उससे मज़ा आता है और खुद को निखार लाने में। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, इक्विवेलेंट वेट मेटल का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का हो जाएगा। अब देखिए आगे थोड़ा सा मतलब मिटाने का हमारे पास सुविधा अभी उतना अच्छा नहीं है, इसी में मिटा देते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट तो आपको ऑलरेडी पता है, किसका वेट पता है, एक्टिव मेटल का, ठीक है। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, ऑलरेडी मैं बताया हूँ, W अपॉन E। W क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाता है। अभी फॉर्मूला भी लिखाया था, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, W1 ऑलरेडी आपको क्या है पता है, तो W1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल का, दैट इज इक्वल टू W2। हाइड्रोजन का वेट कितना गिवन है, W2 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, इक्विवेलेंट वेट किसका, हाइड्रोजन का। इक्विवेलेंट वेट किसका बताइए, हाइड्रोजन का। और मैं लिखाया हुआ हूँ हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बताइए, 1 होता है। कितना होता है, तो यहाँ पे 1 ग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, EM इक्वल टू हो जाएगा, EM इक्वल टू W1 अपॉन W2। तो ये तो डायरेक्टली निकाल सकते हो,
जब आपको क्या पता हो, मास पता हो किसका, एक्टिव मेटल का, और किसका मास पता हो, हाइड्रोजन का मास पता हो, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, W1 अपॉन W2 कर देंगे, तो किसका निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकल जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लेट अस सपोज आपको मास नहीं देकर इसका वॉल्यूम दे दे, क्या दे दे, यहाँ पे वॉल्यूम दे दे किसका, H2 का, आपको क्या दे दे, वॉल्यूम गिवन दे दे, मतलब हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम गिवन दे दे, तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर वॉल्यूम गिवन दे दे तो आपको क्या करना है, बोलिए, इसमें आपको W1 अपॉन क्या करना है, EM तो होगा ही, दैट इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बोलो, मास का जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अरे बताओ यार, मास का जगह क्या यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बताया हूँ, n फैक्टर इनटू W अपॉन, बोलो फॉर्मूला बताओ, n फैक्टर इनटू V बाई 22.4 यूज करना है, n फैक्टर इनटू क्या यूज करना है, n फैक्टर इनटू V बाई 24 यूज करना है। ये किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है समझा देते हैं, एक बार ध्यान दो। ये जो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो n फैक्टर तो यहाँ लिख ही दिए हैं, और नंबर ऑफ मोल कब, जब वॉल्यूम गिवन हो तो क्या होता है, V अपॉन 22.4, और ये किस में रहता है, लीटर में रहता है, ये भी किस में रहता है, लीटर में रहता है, ये बताए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, जब n फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ मोल से, तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और V बाई क्या कर देंगे, 22.4 कर देंगे, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम गिवन हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे बताइए, W अपॉन EM दैट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू V इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, और ये भी समझा दिए कि कैसे यूज करना है। देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्लियर, आपको पहले भी ये हम डिस्कस किए हुए हैं, और बहुत डिटेल में आपको अच्छे से बताए हुए हैं। एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, तब सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, आपको लगता होगा कि अभी मैं अच्छे से डिटेल नहीं बताए हैं, तो ये आप गलत हो, बीच में आके आप कोई चीज़ देखोगे तो आपको नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखना है, तो आप लोग प्रीवियस मेरी वीडियोज देखिए, जिससे आपकी जानकारी जो है और अच्छे से निखरेगी। ठीक है, तो चलिए, ये क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब n फैक्टर देखो, जैसे कि यही एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, ये वाला कहाँ गया, मिटा दिया मैं, जिंक का प्लस H2SO4, ये जो है ये बन गया था जिंक सल्फेट प्लस H2। तो इसमें n फैक्टर कितना था बताइए, 2 था, कितना था इसमें, 2 n फैक्टर था, तो n फैक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अब जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मेटल का आपको क्या पता है बताइए, मेटल का आपको वेट गिवन है। ठीक है, विथ डाइल्यूट एसिड से ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, डिस्प्लेस करता है क्या, हाइड्रोजन, ऑलरेडी ये बताए हुए हैं, और डिस्प्लेस कर रहा है 5.6 लीटर हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर रहा है, वो भी किस पे, STP पे। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो क्या कर रहा है, इतने लीटर वॉल्यूम जो है क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दे रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो आप पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए इक्विवेलेंट वेट बताइए किसका, मेटल का। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, एक्टिव मेटल रिएक्ट करता है किससे बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो कि क्या है, डाइल्यूट है, तो क्या बना देता है बताइए, एक्टिव मेटल सॉल्ट बना देता है, प्लस क्या बना देता है, H2 गैस लिबरेट कर देता है। अब H2 गैस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 5.6
6 लीटर गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है बताइए, मेटल का आपको वेट गिवन है 12 ग्राम। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2, ठीक है। तो फार्मूला में आपको अभी जस्ट बताया था, तो इसका क्या हो जाएगा, W1 अपॉन EM दैट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा बोलो, V अपॉन 22.4, ठीक है, V अपॉन 22.4। और देखो W1 कितना के बारे में बताइए, 12 डिवाइडेड बाई EM, अपने को EM निकालना है, क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, मेटल का निकालना है, दैट इज इक्वल टू n फैक्टर। अभी बताए थे कि जो n फैक्टर होगा सॉल्ट का, अगर सल्फ्यूरिक एसिड से डाइल्यूट एसिड से क्या करिएगा, रिएक्ट करिएगा, तो n फैक्टर कितना होगा बताओ, अभी जस्ट बताया था 2, कितना होगा 2, क्लियर। इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आपको कितना गिवन है 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है। ये दोनों मिलकर ये 2 हो गया, और EM इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, यही आंसर हो गया। देखो आंसर तो बहुत आसानी से हम लोग ला लिए, लेकिन अब अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया रहता, ये क्वेश्चन आपको मिल जाता, तो आपके पसीने छूट जाते, सही बता रहे हैं, पसीने आपके छूट जाते हैं, क्वेश्चन आपसे आसानी से ये बनते नहीं, आपको बहुत मुश्किलात आने वाली है इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें। तो देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन मिल भी गया तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। इसके बाद क्या है, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ये पहला मेथड क्लियर हो गया, अब हम लोग दूसरे मेथड में जा रहे हैं। देखिए दूसरा मेथड है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ठीक है। लेट अस सपोज कोई सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, तो वही क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जिंक को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि सब्सटेंस का आपको वेट क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कितना, W2, ठीक है। और ऑक्साइड का आपको वेट गिवन है कितना, W1 गिवन है, इसका W1 कितना सब्सटेंस का गिवन है, और ऑक्साइड का आपको पता है वेट कितना है, W2 है। तो बताओ ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा। अरे जाहिर सी बात है W2 का वेट कितना होगा, ज्यादा होगा किससे, W1 से। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि देखो सब्सटेंस को ऑक्सीजन में मिलाए हो तो W2 बन गया, ठीक है। सब्सटेंस को क्या मिलाए हो, ऑक्सीजन में मिलाए हो तो W2 बन गया, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, W2 माइनस W1 होगा, W2 माइनस W1 ग्राम होगा, तभी तो जाके W2 बना है। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास जो होती है इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ये मास जो है उसको ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक चीज से दूसरे चीज में वो बदल जाता है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे वेट जो रहेंगे वो इक्वली रहेंगे, तो W2 माइनस क्या हो जाएगा, W1 ग्राम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, यही ना होगा, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। चलिए बोलिए, इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो सब्सटेंस का हमें क्या पता है बताओ, सब्सटेंस का हमें क्या पता है, मास ऑलरेडी गिवन है आपको, तो मास कितना हो जाएगा, W1 अपॉन क्या हो जाएगा, ई सब्सटेंस का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज इक्वल टू ऑक्सीजन का वेट कितना पता है अपने को, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, जो कि कितना होता है 8 होता है, जो कि कितना होता है 8 होता है, क्लियर। अब देखो W1 अपॉन ई सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा,
अपने को निकालना क्या है, ई सब्सटेंस निकालना है। तो ई सब्सटेंस कितना हो जाएगा बोलिए, ई सब्सटेंस कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्या निकल गया, सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकल गया। सब्सटेंस का क्या निकल गया, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इधर लिख देता हूँ, जगह की कमी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखिए ई सब्सटेंस कितना हो जाएगा बताइए, W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं धड़ाधड़ और सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिए। एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें 40% क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है। अब पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट बताइए मेटल का। किसका बताइए, ईएम ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट क्या बताना है, मेटल का बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का एक ही टेक्निक है। 100 ग्राम मान लीजिए, 100 ग्राम ऑफ ऑक्साइड मान लीजिए, 100 ग्राम क्या मान लीजिए, ऑक्साइड। 100 ग्राम ऑक्साइड है जिसमें क्या दे रहा है आपको, 40% ऑक्सीजन दे रहा है। तो 40% ऑक्सीजन दे रहा है मतलब 40 ग्राम आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। 40 ग्राम क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो बाकी जो बचा 60 ग्राम वो क्या हो गया बोलो, अरे बताओ जल्दी यार। मेटल ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन 40 ग्राम है, तो 60 ग्राम क्या होगा, मेटल होगा। 60 ग्राम क्या होगा, मेटल। ठीक है, 60 ग्राम क्या होगा, मेटल होगा। क्लियर। अब देखो अपने को पता चल गया वेट किसका, ऑक्सीजन का। अपने को पता चल गया मेटल का वेट। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं, W इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब फॉर्मूला क्या है बताइए इसका, W अपॉन EM, W अपॉन EM इक्वल टू W2 अपॉन E2। ठीक है, W1 अपने को पता है, मेटल का वेट पता है, कितना है बताइए, ऑलरेडी 60 हम लोग को पता है। और EM क्या करना है, निकालना है। दैट इज इक्वल टू W2 कितना है बताइए, 40 डिवाइडेड बाई E2। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आपको बताया है कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। ठीक है, ये कट गया, कितना बच गया 5, और ये कट गया, कितना बच गया 12। तो EM इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। कितना हो गया 12। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद मैं एक और आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हमारे पास समय की कमी है, एक बार देख लेते हैं कितना मिनट का वीडियो बन गया है, नहीं तो आज ही आपको बता देते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा टाइम है, एक और हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं ना। ठीक, अब देखिए तीसरा मेथड जो है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड है। सेम ये भी ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड के ही तरह है। इसमें देखो क्या होता है, अगर हम लोग किसी एलिमेंट को क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, ये बना लेता है क्लोराइड। लेटर सपोज आपको एलिमेंट का मास पता है, मान लीजिए कि इसका मास है W1 ग्राम। ठीक है, और क्लोराइड का आपको मास क्या पता है, W2 ग्राम। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि जो मास होते हैं ये क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। क्या रहते हैं, कंजर्व। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन मास जो है कम और ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है W1 ग्राम ये है और W2 ग्राम ये है, तो क्लोरीन कितना होगा बताइए, W2 माइनस W1 ग्राम होगा। सेम जैसा कॉन्सेप्ट पिछले मेथड्स में सीखा था, उसी तरह से इसमें भी क्या होगा, W2 माइनस W1 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन में क्या फॉर्मूला यूज करोगे, W2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, E2, W2 डिवाइडेड बाय E2, W2 डिवाइडेड बाय E क्लोरीन दैट इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, किसका, एलिमेंट का। क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें फार्मूला आपको यूज करना है। आपको ऑलरेडी मैं बताया हुआ हूँ कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है क्लोरीन का 35 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। एक बार वीडियो फिर से देख लेना है जिसमें मैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताया था। क्लियर, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, 35.5। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ई इक्विवेलेंट जो आएगा एलिमेंट का, ये आ जाएगा आपका W1 डिवाइडेड बाई W2 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 इंटू 35.5। क्लियर, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। सेम उसमें बताया था ऑक्साइड में, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ था, 8 मल्टीप्लाई हुआ था, और क्लोराइड में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा ही का अंतर है। चलिए एक इसके क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है, तीसरे मेथड में भी, और बहुत ही आसान है। लेकिन अगर समझ लोगे तब आसान है, नहीं समझोगे तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, पहले ही बता दे रहे हैं। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट सीखे क्वेश्चन नहीं बनेगा, पागल हो जाओगे लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, और आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ये आपको एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं, और चैप्टर के ये समझो कि लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेटल क्लोराइड के आपको 29% मेटल का मास गिवन, कितना गिवन है, 29%। अब कह रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल का आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो अभी आपको मैं एक फार्मूला बताया था, बताइए क्या होता है फार्मूला। देखिए इधर फार्मूला होता है W1 डिवाइडेड बाई क्या बताया था, बोलो, EM इक्वल टू, फिर से देख लो, EM इक्वल टू मैं बताया था, EM इक्वल टू W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू क्या होता है 35.5। डायरेक्ट मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाए, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, तो फिर दोबारा कॉन्सेप्ट बताने का कोई मतलब नहीं है। देखो W1 अपॉन क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1। इसमें देखो क्या करना है, 100 ग्राम आप मान लो मेटल क्लोराइड 100 ग्राम है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। 29 ग्राम क्या गिवन है बताइए, मेटल 29 ग्राम क्या गिवन है, मेटल आपको गिवन है। तो क्लोराइड कितना हो जाएगा बताओ, 100 में से 29 घटा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 71 ग्राम जो है क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो यहाँ पे फार्मूला यूज कर लो, W1 अपॉन W2 माइनस W1।